is congruent to b mod m. So इस किस्म की जो लीनियर कंग्रेंस इक्वेशन है, लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है। So it's linear since power is equal to 1. Congruence क्योंकि ये हमारे पास है, congruence mod m, ठीक है, दोनों रीजंस हैं। इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, कौन किसके इक्वल है। सो इट्स लीनियर कंग्रुएंस इक्वेशन। और इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने, पूरी क्लास में हमने 4-5 एग्जांपल सॉल्व की थी, और इसका जो प्रोसीजर है आई एम श्योर आप में से अक्सर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। सो दैट्स वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ आवर कोर्स। अब इसको बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर हम ग्रुप थ्योरी में इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि वी आर नॉट डूइंग ग्रुप थ्योरी, वी आर डूइंग नंबर थ्योरी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हाउ कैन वी यूज दिस थिंग। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कैलकुलेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया, और जो डेफिनेशन है मेन वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो m. So an integer a is called inverse of another integer b modulo m if a into b is congruent to 1 mod m. ठीक है, so let me just highlight it in the following way. अब इसको इनवर्स का क्यों नाम दिया जा रहा है, what is the reason behind it? So उसके लिए हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर देते हैं। so सबसे पहले तो हम कहते हैं कि आपके पास जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है, द कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है, फॉर मॉडुलो m, ठीक है। सो मॉडुलो m where m is any integer, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो आपके पास सिस्टम बनता है जिसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज द फॉलोइंग एलिमेंट, द फॉलोइंग सेट, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये m-1 तक जाता है, फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो m, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए इसको हम बुलेट्स में लिख देते हैं क्योंकि दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो m। सो ऑफ कोर्स इसकी जो एग्जांपल है वो आगे हम देखेंगे। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन एग्जांपल फॉर मॉड, लेट्स से 7 ले लेते हैं, ठीक है जी। सो मॉड 7 के लिए, so for mod 7 or modulo 7, the complete residue system is given by, क्या है जी complete residue system? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, and it forms a group under addition, ठीक है। let me call this s m, ठीक है, where m stands for this number, so यहाँ पे हम 7 ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कोई से दो नंबर लेंगे, उसकी एडिशन कैसे हम डिफाइन करें? सो x प्लस y इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। सो कोई से दो नंबर लेंगे और उसका एडिशन देखेंगे। लेट्स से मैं लेता हूँ 1 + 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है सर। एंड यू कैन इजीली सी कि ग्रुप का जो पहला एक्सियम है जिसमें जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, इट शुड बी क्लोज्ड, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 + 6 करूंगा तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 11 है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे? कोई बच्चा गैस कर सकता है? उस केस में हम क्या करेंगे? सर 6 तक तो आ जाएगा, फिर जो बाकी 5 होंगे तो फिर हम वो इस क्लास में काउंट करेंगे। एग्जैक्टली। सो 11 कौन सी क्लास में आ रहा है? 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो mod 7 में 4 क्लास, so mod 7. So in other words, so this implies 5 + 6 is congruent to 4 mod 7, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम
जो मॉडुलस है अंडर एडिशन वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन एडिशन। और यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। सो वी कैन चेक ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, दैट above operation, above addition satisfy the following, ठीक है जी। satisfy the following. Number one, addition is closed, ठीक है। the above addition, it's not ordinary addition, so let me just correct it, it's modulo addition, is closed. Number two, कोई ग्रुप का एग्जाम बता सकता है? What is the next axiom? क्लोजर के बाद modulo addition is associative. Next, there exists commutative. well we are not Identity. trying, okay, so identity, there exists identity, Inverse. identity, and number four, there exists inverse of every element. There exists inverse of every element. और इनवर्स फाइंड आउट करना इस केस में बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? ठीक है, सो लेट्स जस्ट से मैं लेता हूँ एलिमेंट 6 ले लेते हैं हम, ठीक है। सो 6 एक एलिमेंट है, so 6 belongs to this S7, ठीक है। अब इसका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ 6 is -6। अच्छा मुझे 1 मिनट देंगे जरा? Okay, so the inverse of 6 is -6. Once again -6 कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया, और लेकिन जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है वो ये है कि -6 यहाँ पे तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? -6 को ढूंढेंगे कि ये कौन सी क्लास में है। तो कौन सी क्लास में आएगा -6, कैसे पता चलेगा हमें? Which is congruent to, बताएं जी जल्दी से। जी बच्चों, -6 is congruent to one. जी एग्जैक्टली 1 बनेगा। इस चीज को हमने लास्ट क्लास में क्लासरूम में भी बहुत डिटेल में देखा था। तो अगर आपके पास -6 है, जी जी हेलो सर, जो क्लासेस बनी है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, तो क्या हम उसको फिर बैकवर्ड काउंट करेंगे? वेल आप 7 ऐड कर लें, बस 7 ऐड कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देख लेना इसको, अगर आप टेक्निकली देखना चाह रहे हैं तो x फाइंड आउट करना आपने, और ये चीज आपको पता है कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, ठीक है। mod 7 में 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, तो इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि हमें पता है कि if a is congruent to b mod m and c is congruent to d mod m, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। a plus c is congruent to b plus d mod m। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। -6 is congruent to x which we want to find out, और 7 is congruent to 0 mod 7। अब दोनों को ऐड कर ले, क्या बन जाएगा? -6 plus 7 is congruent to x mod 7। अब x की वैल्यू क्या आ गई? x is congruent to 1 mod 7। Okay, so in other words, अब
हमने तो x को ढूंढना था. अब 6 is congruent to x and x is congruent to 1. So once again by transitivity, so x is congruent to 1, so 6 minus x is congruent to 1. तो अगर आप इसको टेक्निकली देखना चाह रहे हैं यूजिंग द रिजल्ट्स जो अभी तक हमने किए हैं, और बहुत आसानी से अगर हम देखेंगे तो 7 प्लस या माइनस करते जाएं तो आपके पास एलिमेंट्स आते जाएंगे. सो -6 में आपने 7 या 7 का कोई मल्टीपल सब्ट्रैक्ट या ऐड करना था, तो हमने 7 का मल्टीपल 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक दफा ऐड किया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया. ठीक है. सो ये दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. सो दिस इज congruent to 1 mod 7. तो कहने का मकसद ये है कि बहुत आसानी से हमने इनवर्स ढूंढ लिया एक एलिमेंट का, लेकिन ये जो इनवर्स है ये अंडर एडिशन है. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, नॉन जीरो एलिमेंट्स दैट इज कौन से नॉन जीरो एलिमेंट्स बनेंगे आपके पास यहां से 1 2 3 अप टू m-1. ठीक है. फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पे क्योंकि मैं इस चीज को यूज करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ सिचुएशन को. तो उससे बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं ये कह देता हूँ लेट m बी ए प्राइम नंबर. ठीक है. लेट m बी ए प्राइम नंबर. अब इसकी रीजन क्या है? अगर मैं बहुत एक एग्जांपल के साथ इसकी रीजन बताऊं तो कुछ इस किस्म की बनेगी कि आपके पास लेट्स से S4 है. S4 में क्या है? 0 1 2 3. ठीक है. अब 4 क्या है? नॉट प्राइम. तो अब अगर मैं प्राइम नहीं लूंगा, एडिशन के केस में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. एडिशन के केस में हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हम ले लें, वो जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप अंडर एडिशन बन जाते हैं. सो दैट्स ओके. मल्टीप्लिकेशन की जब बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे इसको प्राइम नंबर ले लिया है m को. ठीक है. अब उसका क्यों, क्या रीजन है कि अगर प्राइम नहीं है, लेट्स से 4 है, ठीक है, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है इस केस में वो क्या बन जाएंगे? 1 2 3. अब ये जो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, अब इट शुड बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अब मैं 2 into 2 करता हूँ, क्या आंसर आएगा? 2 into 2 आंसर क्या आ जाएगा? 4. तो 4 इज congruent to mod 4 की बात हो रही है ना, तो mod 4 में 4 किसके congruent आ जाएगा? 0. अब यहाँ पे देखें, ये जो सेट है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं यहाँ से, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा. तो इस केस में क्यों नहीं बन रहा ग्रुप? क्योंकि इस सेट से मैंने दो एलिमेंट्स लिए, 2 और 2, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर जो है इस सेट में नहीं आ रहा. 0 है, जो कि 0 यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इस सेट में 0 नहीं है. तो इसका मतलब वो जो क्लोजर है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप ये नंबर जो है वो प्राइम नहीं लेंगे. ठीक है. ऑफ कोर्स आप इसमें कुछ और कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन हम उस इतनी डिटेल में नहीं जा सकते कि जितने भी 4 के को प्राइम एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 1 and 3, तो ये जो को प्राइम एलिमेंट्स होंगे उनके साथ ये ग्रुप बन जाएगा. फॉर एग्जांपल 1 और 3 लेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा. ठीक है. लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे. द पॉइंट इज हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंडीशन इंपोज कर दी कि m इज अ प्राइम नंबर. Then the non-zero elements, that is 1 2 3 up to m-1 forms a group under multiplication. अब इसी एग्जांपल में देख लेते हैं. हमने क्योंकि बहुत केयरफुली चूज किया था 7 is a prime number, तो इसमें देखते हैं जी अब अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा. So x into y. ठीक है. अब सबसे पहले तो हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7. ठीक है. सो लेट्स से मैं 3 into 4 कैलकुलेट करता हूँ. So 3 into 4 क्या आ जाएगा मेरे पास? 12. And 12 is congruent to what mod 7? बताएं जी. 5. So in other words हम ये कह सकते हैं 3 into 4 is basically 5 mod 7. ठीक है. Similarly हम
जो बाकी मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं, और we can show the following. So we can the following. So number 1 आपके पास ये है कि मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर. So well, secondly क्या प्रॉपर्टी है जी, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. ओके. और thirdly यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. Well, once again, identity element इस केस में क्या होगा? There exists identity element. कौन सा होगा जी identity element? One city, any. One, exactly. One. ठीक है जी. So S7 minus 0. तो कोई जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो बनाएंगे ना. ठीक है. We can show the following is closed in, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने हैं, S7 minus 0 in S7 minus 0. ठीक है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. अब ये जो चौथा हम एक्सियम लिखने लगे हैं, तो नंबर 4 एक्सियम, for every, exactly, for every element A belonging to S7 minus 0, there exists B belonging to S7 minus 0 such that A into B is congruent to 1 mod 7. ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, अब उसको फुलफिल करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, एंड इट्स नॉट इजी टू सॉल्व. तो अगर मैं सिंपल सा आपसे ये पूछ लूं कि इसी सेट में से लेट्स से मैं 5 ले लेता हूं और 5 का इनवर्स ढूंढें, ऑफ कोर्स इन्हीं एलिमेंट्स में से 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक एलिमेंट इसका इनवर्स होगा, लेकिन ये तो 7 है जो कि बहुत छोटा नंबर है. अगर मैं ये ले लूं, यू नो, कोई बहुत बड़ा प्राइम नंबर ले लूं जो कि लेट्स से मिलियन से बड़ा नंबर हो, तो बेसिकली यहाँ तो आपने 4-5 नंबर के लिए देख लिया, लेकिन अगर 1 मिलियन से बड़ा नंबर है तो आप 1 मिलियन टाइम तो नहीं देख सकते. तो इसका मतलब है यू नीड ए सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट जस्ट टू कंफर्म कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो दैट्स व्हाई वी कॉल an integer a is called the inverse of an integer b modulo m if a b is congruent to 1 mod m. और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखा था कि, ठीक है, सो टू सॉल्व, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज थी, लेकिन टू फाइंड बी, okay, so यहाँ पे let me just emphasize it, to find inverse b of a, we solve the following linear congruence equation. Following linear congruence equation. ठीक है जी, कौन सी लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम? सो इस केस में a x को हमने फाइंड आउट करना, congruent to 1 mod m. Once again एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन आ गई जिसको सॉल्व करना हमने, and the solution will be the inverse of this element. So for example अगर inverse find out करना है 3 का in mod 7, then we need to solve the following linear congruence equation. So this was one simple application of the solution of linear congruence equation. ठीक है, जो कि ग्रुप थ्योरी में अक्सर लोग यूज करते हैं. और similarly there can be many applications. So इस चीज को हम एक या दो लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे. So what other applications of this solution of linear congruence equation exist? For example in our daily life. ठीक है, डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल है, उनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे. ठीक है जी. But let's move on. In this lecture we are going to move on to a more general setting where we are going to consider system of linear congruences. ठीक है, अभी तक हमने एक congruence equation को सॉल्व किया, अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर congruence equation को सॉल्व करेंगे. सो ये जो नोशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, ये आपने लीनियर अलजेब्रा में भी की हुई है,
जहां आपने लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y is equal to 2 and x minus y is equal to 4. So it's a set of two linear equations, so इसको हम कहते हैं system of linear equation. Similarly, we have another example, 2x plus 6y plus 7z is equal to 7 and 4x plus 8y minus 9z is equal to 11, and the third equation is 3x plus 7y plus 8z is equal to 121. So ये जो तीन linear equations हैं, इन तीन unknowns में x y z unknowns हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी चीज को हम अगर जनरलाइज करें अपने सेटअप में, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन क्या हो जाएगी। सो इस किस्म का पहली एक इक्वेशन जो एक लीनियर कांग्रुएंस है, दूसरी इक्वेशन है दूसरा लीनियर कांग्रुएंस है। ठीक है, यहाँ पे देखें जो कोएफिशिएंट्स है वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जो मॉड 11 है वो दूसरी इक्वेशन में मॉड 11 नहीं है, मॉड 13 है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग, कोएफिशिएंट्स भी चेंज कर रहे हैं और जो m है जिसके रिस्पेक्ट से आपने जिस मॉड के रिस्पेक्ट से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना वो भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर कांग्रुएंसेस। सिमिलरली देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन, 7x is congruent to 7 mod 9, 8x is congruent to 9 mod 21. ठीक है जी। So any question? Similarly we can write down three equations, system of 3 linear congruous equation, system of 10 linear congruous equation up to so on. ठीक है जी बच्चों, any question? Okay, now let's talk about what is the solution. ठीक है, क्योंकि हमने अब सोल्यूशन की भी बात करनी है। लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन का सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया, अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि सोल्यूशन होगा क्या। ठीक है, सो वंस अगेन लेट्स गो बैक टू दिस वेरी familiar situation of system of linear equations. इसमें देखें what is a solution. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब मेरे पास x की कोई वैल्यू a मौजूद है और y की एक वैल्यू b मौजूद है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं x की वैल्यू पहली इक्वेशन में और y की कोई वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करूं तो ये सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करें, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। बाय द वे, आप लोग बता सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा क्या? जी बच्चों, जल्दी से बता सकते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो ये x और y इक्वल होंगे या इनमें हम अलग-अलग पुट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज? वेल, आप लोग बताएं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है x और y हमेशा इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सर तो दोनों को इक्वेट कर दें, x plus y को होल स्क्वायर ले लें। वेल, स्क्वायर लेने से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जी बच्चों, हाउ टू फाइंड सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स? कोई बच्चा यहाँ पे है जो बता सकता है और अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकता है? वेल, कोई भी मेथड हो, सॉल्व करें इसको जल्दी से। सर जी सर ये इसी का सॉल्यूशन निकालना है, x plus y is equal to 2 और x minus y is equal to 4। एग्जैक्टली, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आपने, बताएं जी जल्दी से निकालना है सर 2x equal to 6। सॉल्यूशन बताएं मुझे, सॉल्यूशन। वेल, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये सॉल्यूशन यहाँ पे एक दो प्रोसीजर कर देना चाहिए। ठीक है, सो x plus y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1 2 और x minus y is equal to 4। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। सो 2x is equal to 6 जैसे काशिफ बता रहे थे। सो x is equal to 3। अब ये 3 वैल्यू है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। लेट्स से मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 1 implies x की वैल्यू 3 है, सो 3 plus y is equal to 2। सो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 minus 1, सॉरी 2 minus 3 is equal to -1। सो बेसिकली यहाँ पे देखें x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1। ठीक है, सो यहाँ पे so the solution is
इन दिस केस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन दिस केस x is equal to 3 and y is equal to -1 is solution of above system of equation, of above system of linear equation. Okay, अब what does it mean? So इसको एक दफा देख लेते हैं. Since क्यों है? Well, यहाँ पे क्योंकि प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदाजा लगाया गया. तो कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वाकई इसका सोल्यूशन आ रहा है या नहीं? तो पहली इक्वेशन देखें, ठीक है. लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 1 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी? x plus y is equal to 2. तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3. y की वैल्यू क्या है मेरे पास? -1. अब ये देखिए क्या आ रहा है मेरे पास? इक्वल टू 2 आ रहा है. तो 2 is equal to 2 which means satisfied. तो पहली इक्वेशन जो है वो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 से सेटिस्फाई होगी. अब सेकंड मेरे पास इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन को देखते हैं. सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी वैल्यू आई है. तो x माइनस वाई 4 के बराबर आना चाहिए. तो अब हम देखते हैं जी x माइनस वाई की वैल्यू 4 आ रही है या नहीं. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है या नहीं. तो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 3 और y की मेरे पास वैल्यू क्या है? -1. ठीक है. तो ये मेरे पास 4 आ गया. सो वंस अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है जी. सो दिस इंप्लाइज satisfied. So इसका मतलब क्या हुआ? So this implies x is equal to 3, y is equal to -1 satisfy both equation 1 and 2. So that's why hence x is equal to 3 and y is equal to -1 is a solution of the above system of linear equation. Above system कौन सा सिस्टम? इक्वेशन 1 and 2 वाला. ठीक है. इक्वेशन 1 and 2 system of linear equation. ठीक है. सॉरी, यहाँ पे इज वर्क सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट समझ आ गया है कि सॉल्यूशन कहते किसे, देन दैट्स आवर विक्ट्री. कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन कहते किसे. अब इसी चीज को हम जनरलाइज कर लेंगे फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रेंसेस. कि अगर आपके पास एक लीनियर कंग्रेंस का सिस्टम है तो सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो उन तमाम की तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे उस सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रेंसेस. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिखा लीनियर कंग्रेंस इक्वेशंस का जिसमें 3 लीनियर कंग्रेंसेस हैं. पहला लीनियर कंग्रेंस क्या है? 3x is congruent to 1 mod 11. दूसरा 5x is congruent to 1 mod 19 और तीसरा 7x is congruent to 1 mod 27. अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, लेट्स से x हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए लेकिन मॉड 11 में. और उसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आना चाहिए लेकिन दिस टाइम्स इट शुड बी इन मॉड 19. और थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा इसलिए जब मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 1 आएगा इन मॉड 27. ठीक है. सो यहाँ पे ऐसे ही मैं गेस करता हूँ, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं. ठीक है. सो लेट x इज इक्वल टू 4 और लेट अस चेक वेदर. ठीक है. x की वैल्यू 4 से पहले हम 3 ले लेते हैं. 3 इज सॉल्यूशन ऑफ अबव सिस्टम. अब इस सिस्टम को हम कोई नाम दे देते हैं. लेट मी कॉल दिस सिस्टम अल्फा. ठीक है. या स्टार कह देते हैं हम. ठीक है.
above system star. अब इस सिस्टम में पहली इक्वेशन को मैं कह दूंगा 1 स्टार, ठीक है, दूसरी इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 2 स्टार, ठीक है जी, और तीसरी इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 3 स्टार, और ये सिस्टम है इसका नाम है स्टार। ओके, सो अब हम देखते हैं जी पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 1 स्टार को यहाँ लिखेंगे जी, 1 स्टार। So 3 into 3, what is 3 into 3? 9. But 9 is congruent to 9 mod 11. ठीक है, क्या ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड है? तो 1 स्टार is not satisfied. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हमें जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है उसको चेक करना चाहिए टू सी वेदर इट इज सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम स्टार, या पहली इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाइड होना काफी है? सर पहली इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाइड होना काफी है। So this implies, ठीक हो गया जी, so this implies x is equal to 3 is not a solution, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एक और गेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, लेट्स चेक whether x is equal to 4 is a solution of star or not, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, 1 स्टार से शुरू करेंगे। तो 1 स्टार क्या है हमारे पास, 3x, ठीक है, तो 3x should be congruent to 1 mod 11। अब 3 into 14 करते हैं जी हम, 3 into 4, so 3 into 4 is equal to 12, 3 into 4 is equal to 12 which is congruent to mod 11 में किसके congruent है जी बच्चों? 1। so इसका मतलब है आपके पास 1 स्टार है is satisfied, क्योंकि मैंने जब इस इक्वेशन में पुट किया x की वैल्यू 4 को, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन तो 2 स्टार को देखते हैं कि क्या है। 5x should be congruent to 1 mod 19, okay, so 5 into 4, this is 20, so 20 is congruent to what mod 19, बताएं जी। सब वो भी 1, वो भी 1 आ गया, so 2 star is also satisfied। तीसरी इक्वेशन को देखते हैं हम, so तीसरी इक्वेशन में क्या था, 7x should be congruent to 1 mod 27, so 7 into 4 is equal to 28, so it is congruent to what in mod 27, ठीक है जी। so 3 star, this is also 1, so 3 star is also satisfied। so क्या हम कह सकते हैं x is equal to 4 is solution of this system of linear congruences? Yes sir। okay, yes, so sir। यहाँ पे हम कह सकते हैं this implies x is equal to 4 is a solution of system of linear congruence। कौन सा सिस्टम, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का स्टार, ठीक है जी। सो इसका एक सॉल्यूशन है। अब हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, अब हमारा जो नेक्स्ट एम है उससे पहले एक एग्जांपल हम और कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू अ ट्रिक कि मैंने ये एग्जांपल कैसे बनाई थी। सो लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद आवर स्ट्रेटजी ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी है इट इज वन ऑफ द फेमस रिजल्ट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन यहाँ पे लेट्स से मैं एक और सिस्टम लिखना चाह रहा हूँ। सो मैं कंसिडर करता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। पहली इक्वेशन में ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए राइट डाउन अ सिस्टम ऑफ 10 लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस जिसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो हियर इज द ट्रिक। तो क्योंकि जो
चॉइस है वो मेरे पे छोड़ दी गई है, लेकिन मैंने 10 लीनियर कंग्रुएंसेस लिखने हैं, ठीक है। अब उनके कोफिशिएंट्स क्या है, मॉड की वैल्यू क्या है, वो मेरे के ऊपर। इसलिए मैं शुरू कर लेता हूँ, लेट्स से मैं 3x से शुरू कर लेता हूँ, इज कंग्रुएंट टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें x की मैं कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू, अब ये 3 और 2 मैंने रैंडमली चूज किया, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। इस 2 की जगह मैं 10 भी कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं 9 भी कर सकता हूँ, लेकिन अब और x की जो वैल्यू है वो भी अब मैंने केयरफुली चूज करनी है, ठीक है। लेट्स से मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 5, तो 3 into 5 is 15, it should be congruent to 2। अब जो 15 है ये कौन से मॉड में 2 के congruent है, here is the question, 15 is congruent to 2 in what mod, बताएं जी, सिंपल आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ले ली 5, मेरे माइंड में 5 वैल्यू है, so 3 into 5 is 15। अब मैं चाह रहा हूँ कि 15 should be congruent to 2, so कौन से सिस्टम में 13, थैंक यू। अब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है, अब मैं ये चाह रहा हूँ नेक्स्ट सिस्टम जो भी मैं लिखूं उसमें मेरे पास सोल्यूशन क्या आना चाहिए, उसमें मेरे पास सोल्यूशन 5 ही आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे वंस अगेन एक रैंडम नंबर लिखता हूँ 7x। अब मैंने 7x को कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास 35 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहले मॉड की वैल्यू लिखूं या इधर की वैल्यू लिखूं। लेट्स से मैं इधर की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9। अब 35 मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये जो 35 है इट शुड बी congruent टू 9 इन सम मॉड, क्योंकि अब जो 5 है वो फिक्स हो गया, 7 मैंने चूज किया, 5 फिक्स्ड है, 9 मैंने खुद से चूज किया, रैंडम है। लेकिन ये जो मॉड है अब ये बताएगा कि 35 किसके congruent है, ठीक है। सर 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। वेल इट शुड बी congruent टू 9। कोशिश हमारी यही है कि कैसा नंबर हो जिसमें 9 कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में हो, ठीक है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, कुछ और नंबर भी हो सकता है, लेकिन लेट्स ट्राई टू मेक इट सिंपल, ठीक है, कि ऐसा कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है जिसमें 9 एग्जिस्ट भी करता हो। तो 35 जो है, ठीक है, 35 तो फिर 2 हो सकता है सर, mod 2। वेल यहाँ पे 35 का mod 2 लें, वो भी mod 2 भी हो सकता है, सो दैट्स ट्रू। तो लेट्स mod 2 कर लें, ठीक है। एक और चीज भी हो सकती थी कि 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 26, सो mod 26 भी करते हैं, ठीक है। सो mod 26 भी यहाँ पे लिख दें तो वो भी ट्रू है, ठीक है। सिमिलरली आई एम श्योर यहाँ पे 11 लिख दें, x लिख दें, congruent टू आई डोंट नो 10 लिख दें, यहाँ पे जल्दी से mod की वैल्यू बता दें मुझे। ये 55 है और ये 10 है, सर 9 हो सकता है, 45 हो सकता है, 45 लिख दें, ठीक है, 45 लिख दें। 5 भी जैसे कह रही है 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये दिस कैन गो ऑन, यहाँ पे मैं 10 इक्वेशंस और लिख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है या जो ट्रिक है वो वही है। सो x इज इक्वल टू 5 मेरे माइंड में था कि इट शुड बी द सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंस आ गया जिसका एक सॉल्यूशन भी है, और यहाँ पे मैं 10 इक्वेशंस भी लिख सकता हूँ जिसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंसेस जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट